मैट्रिक प्रोग्रेशन के इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। लास्ट टर्म का मतलब है टूवर्ड द फर्स्ट टर्म, मतलब कि ये लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म से फर्स्ट टर्म की तरफ हम जाएंगे तो 11th टर्म निकालना है। यहाँ से 11th टर्म इस डायरेक्शन में निकालना है, इसका मतलब है तो निकाल लेंगे क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले हम सॉल्व लिख लेते हैं। सॉल्व में गिवन एपी, तो गिवन एपी क्या है? गिवन एपी तो यहाँ दिया हुआ है, मैं क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि जब तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो तुम्हारे सामने क्वेश्चन नहीं रहेगा, तुम सिर्फ सॉल्व करोगे। तो यहाँ मैं गिवन एपी क्यों लिख रहा हूँ? क्वेश्चन में तो दिया हुआ है, क्योंकि जब तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उस टाइम क्वेश्चन तो लिखा नहीं होगा, तुम डायरेक्ट सॉल्व लिखोगे। तो जब सॉल्व लिखते हैं तो गिवन एपी हमको लिखना रहता है। यहाँ मैं नहीं भी लिखूंगा तो चलेगा, लेकिन जब सॉल्व करोगे तो ऐसे लिखना पड़ेगा, इसलिए मैं लिख करके बताता हूँ। -62 यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म को ए से शो करेंगे, ये कितना है 10। फिर लास्ट टर्म कितना है? लास्ट टर्म को एल से शो करते हैं, वो कितना है -62। फिर कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। कॉमन डिफरेंस को डी से शो करते हैं, डी इक्वल टू सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म क्या है 7 - 10 यानी कि -3। अब हमको निकालना है 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। तो इसका फॉर्मूला होता है nth टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, इसका फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? L - 1D, ये फॉर्मूला होता है nth टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म का। तो इस फॉर्मूले का यूज कर लेंगे हम लोग, बस सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो हमको तो 11th टर्म निकालना है। 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होगा? L - 11 - 1D, क्योंकि ये nth टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म था तो L - M - 1D था, लेकिन यहाँ 11 है तो 11 - 1D, L - 10D हो जाएगा। L की वैल्यू कितनी है? L की वैल्यू ये 62 थी, -62। 10D की वैल्यू कितना है? D की वैल्यू -3 है, तो ये हो जाएगा -62 + 30, तो ये हो जाएगा -32। तो ये हमारा आंसर है। हमको 11th टर्म निकालना था फ्रॉम द लास्ट टर्म, तो वो कितना है -32। दिस इज आंसर।